सेवक जन जन हितकारी, स्वामी जन जन हितकारी, हर साल यज्ञ होता। बाबा मौनी के दरबार का मैं सेवक हूँ। जो प्राचीन जगह है 200 साल की लगभग पुरानी है। उस समय के अनुसार जैसे जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहे होंगे हमारे बुजुर्गों के, वो उस हिसाब से जहाँ सेवा तन मन धन से करते थे, वो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने 1990 से जो है, जो हमारा जो ग्रुप है वो अस्तित्व में आया है। हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, उससे पहले हमने अपने माता पिता से सुना, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ एक बाबा मौनी नाम के संत रहते थे। 200 साल पहले ये जो जगह थी, जो एक घना जंगल रहता होगा, तो उन्होंने एक जैसे कोई भक्त आता था उनके पास भोजन देने के लिए, जैसे भी था, ज़्यादातर वो मौन रहते थे, ऐसी मान्यता है। उन्होंने ये बोल रखा था अपने उस भगत को कि जब भी तो उन्हें आना है तो कुटिया का जो भी स्थिति थी, दरवाजा तो उन्हें खटखटा के आना था। जो भी तब दरवाजे की जो इंतजाम होते थे वो खटखटा के आना है। तो क्या सुना है कि एक दिन वो जो भगत था, लालसा होती है कि नहीं मैं देखूं कि संत करते क्या, मुझे रोकते क्यों हैं। तो वो आए, तो जब वो आए अंदर तो वो देख के दंग रह गए कि वो जो संत थे उन्होंने अपनी जो एक टांग थी वो चूल्हे में लगाई थी। वो देख करके बेहोश हो गए। महाराज ने उनको बोला, बाबा जी ने बोला कि मैंने आपको पहले बोला था कि मैं मौन टाइप संत हूँ, मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। अब तूने इस चीज़ का प्रचार करना है दुनिया में, और मुझे मेरी जो है तपस्या में लोग विघ्न करेंगे। बस उसके बाद हमने ऐसी मान्यता है कि उसके बाद उन्होंने यहाँ समाधि ली थी, और तब जो रहे होंगे जहाँ हमारे बुजुर्ग, उन्होंने उनको इस स्थान पर जहाँ समाधि दी है, तब से ये लड़ी चली हुई है। और ये जो सेंटर में आपको मैंने एक शिला दिखाई है जी, उनका स्वरूप है। एक साइड को जो है वो गणपति जी का स्वरूप है, और जो तीसरे नंबर का स्वरूप दिया हुआ है वो उस भगत का के नाम का स्वरूप दिया है। ये पीपल जो है वो हमने सुना कि जो 200 साल पुराना पीपल था, जो हमारी होश की बात है जी, ये पीपल तो अभी सिर्फ मेरे हिसाब से कोई 35 या 40 साल की उम्र का है। वो पीपल का जो वृक्ष था वो टूट गया था, ये नया लगा था। हमारे चौधरी महल्ले के हैं कोई श्रद्धालु जिन्होंने ये पीपल का वृक्ष लगाया। और भी मैं क्या बताऊं आपको कि यहाँ समय समय पर बड़ी फैमिलियों का योगदान है, समस्त गाँव वासियों का योगदान है। ये जो मंदिर का मेन आप मंदिर देख रहे हो, श्रद्धालु हमारे इतने जिन्होंने इतना बड़ा हाल बना दिया, इस मंदिर को डेवलप करके बड़ा बना सकते हैं। कहते हैं कि नहीं, जो बेसिकली इसकी जो चीज़ है, जो आप अंदर को देख रहे हैं ना, जिसका जो कह सकते हैं हम मेन जो कुर्सी बनी हुई है, तो हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसे देखा है। ये एज इट इज़ हमने रेनोवेट मंदिर को किया है, पर हमने इसको नहीं हिलाया है। ये एज इट इज़ जो प्राचीन समय की है, जो पीछे आप कुर्सी देख रहे हैं, जो वैसी की वैसी है। जो पूरा आप हॉल देख रहे हैं बड़ा बना हुआ है, पर हमारे ब्राह्मणों में से जो कम से कम भी है 2 से 2.5 जो कनाल जगह जो नीचे आप देख रहे हैं शेड तक, ये दान स्वरूप दी गई है। जैसे जो रास्ते से भड़के हुए इंसान थे, अगर वो यहाँ पे इसके दर पे लगे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बड़े लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। जब हमारे ये होते हैं श्रीमद् भागवत कथा होती है, तो उसमें 6 या 7 भंडारे चलते हैं हमारे, 7 भंडारे। जो लास्ट का भंडारा बड़ा होता है वो तो सामूहिक करते हैं, पर दिन में वो आकर के फिर जो भंडारे, वो जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो भंडारे देते हैं, ढोल के साथ वो आते हैं। जो हमारा हाल है ये आप देख रहे हैं, जितना ये हाल है उससे आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है ये हमारे दानी सज्जना गुनारी के बेसिकली हैं। प्रेमचंद जी, आदरणीय प्रेमचंद जी महतपुर में रहते हैं, वो जी उनके द्वारा बनाया गया था। और आगे हमने जो आधे से कम हिस्सा था वो सामूहिक रूप से अभी पिछले साल हमने बनाया। मतलब जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसा सहयोग जहाँ आम आदमी करता रहता है।